जाने मत दीजिएगा, एक साथ बहुत सारे पैसे मिलेंगे आपको। जी हाँ दोस्तों, यूं कहें कि बहुत लंबी छलांग मारेगी आपकी किस्मत अचानक। दोस्तों, आज क्या वीडियो आपके लिए बहुत खास है और उतना ही महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि आपके पास एक बहुत बड़ा सुनहरा मौका आने वाला है जिसमें आपको बहुत सारा पैसा मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, इसलिए बिल्कुल शांत होकर आज के इस वीडियो को अंत तक देखिए और सारी बातों को सुनी और समझने का प्रयास करें कि आखिर आपको कैसे इतना सारा पैसा मिलेगा। क्योंकि दोस्तों, किसी भी व्यक्ति को अचानक इतना ज्यादा पैसा मिलता है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण अवश्य ही होता है, और पीछे भी किसी न किसी कारण है। तो अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको कारण भी पता चल जाएगा, और आखिर कहाँ है यह पैसा है वह भी पता चल जाएगा, तथा यह समय आपके ऊपर कौन सा देवी देवता अत्यंत मेहरबान है जिनके कारण आपकी जिंदगी में इतनी बड़ी बड़ी खुशखबरी प्राप्त हो रही हैं। सब कुछ हम आज किस वीडियो में बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, इसलिए आपको हम पुनः कह रहे हैं कि आज के इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आने वाले आज शाम आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा खुशियां लेकर आने वाली है। आपके घर में हर एक व्यक्ति खुशी से गदगद होने वाला है, क्योंकि आपके आंगन में बहुत सारा खुशियां अचानक आने वाली हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी लंबी छलांग आपकी किस्मत मारेगी आज शाम, और दुनिया वाले देखते रह जाएंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, जो आपके आसपास के लोग हैं वो आपकी खुशी को दुख में बदलना चाहेंगे। दोस्तों, वो इस प्रकार रिएक्ट करेंगे क्यों से कुछ पता ही नहीं है, जबकि दोस्तों उसको सब कुछ पता है और वह आपसे बहुत ही ज्यादा चीढ़ता है। यूं कहें कि दोस्तों आपसे जलते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों आपको बता दें कि आपके ऊपर यह समय माता दुर्गा जी बहुत ज्यादा मेहरबान है। दोस्तों, अपने पिछले समय अंतराल से अपने जिंदगी से बहुत ही ज्यादा उम्मीद लगाए बैठे थे, देवी देवताओं का नाम जप किया करते थे। तो दोस्तों, अब आपको उन्हीं का फल मिलने वाला है और आपका किस्मत चमकने वाला है। आपको बहुत सारा पैसा प्राप्त होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, माता रानी स्वयं अपने हाथों से आपके भाग्य को बदलने वाले हैं। अब आपके ऊपर शेरा वाली मां अत्यंत मेहरबान है। जी हाँ दोस्तों, मन तो आखिर मां होती है, मां कभी भी अपने जिंदगी में बेटे बेटियों का दुख नहीं सहन कर सकती। यह बात सारा संसार जानता है। पुराने वाले समय में आपको माता जी का सीधा आशीर्वाद प्राप्त होगा, आपके सारे काम बनेंगे, आपको बहुत सारा पैसा मिलेगा, आपकी जिंदगी में अचानक चमत्कार होगा, और वह भी कोई छोटा मोटा चमत्कार नहीं बल्कि बहुत बड़ा चमत्कार होगा। जी, इस रास्ते के हर एक जातकों का जीवन अचानक बदल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आप तो बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि आपके ऊपर मन दुख हरणी जी का सीधा आशीर्वाद है। और साथ में दोस्तों आपको हम यह भी बता दें, क्या समय आपके ऊपर सिर्फ माता दुर्गा जी ही नहीं बल्कि पूरे 9 देवी माता जी मेहरबान हैं। जी हाँ दोस्तों, माता महालक्ष्मी जी असीम कृपा आपको प्राप्त होगी, तभी तो आपके घर में धन दौलत का भंडार लगेगी। दोस्तों, अब आप धन दौलत से मलमल होने वाले हैं। माता महालक्ष्मी तथा माता दुर्गा जी आपके ऊपर सबसे ज्यादा मेहरबान है। यह समय और आने वाले आज शाम यह अनोखा घटना होकर रहेगा। कोई भी इंसान इस घटना को होने से रोक नहीं सकता है। दोस्तों, आपको बहुत सारे पैसे एक साथ मिलेंगे, लेकिन उसके लिए एक शर्त है। हम आपको आज के इस वीडियो में कुछ उपाय बताएंगे माता महालक्ष्मी जी को प्रसन्न करने का। बस आप माता दुर्गा जी के लिए, माता महालक्ष्मी जी के लिए उसे उपाय को अपने जिंदगी में प्रयोग कर लीजिए। हम आप फुल गारंटी देते हैं, आपकी जिंदगी में इतना पैसा आएगा कि आप संभाल नहीं पाओगे। जी हाँ दोस्तों, जिस भी व्यक्ति के ऊपर पूरे 9 देवी मां मेहरबान हो जाते हैं, उसके जिंदगी में कोई भी समस्याएं, दो तकलीफ, बीमारी नहीं भटकती है, और ना ही कोई बुरी शक्तियों उसके घर में कब्जा कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए तो आपको हम कह रहे हैं कि आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कृपया करके इसे आप आधे अधूरे में मत छोड़िएगा और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। जी हाँ दोस्तों, तो ऐसे में हम आपके जानकारी के लिए बता दें कि जीवन में तमाम तरह के सुखों को पाने और जरूरतों को पूरा करने के लिए जिस धन की जरूरत होती है वो कुछ लोगों को बड़ी आसानी से मिल जाता है, तो वहीं कुछ लोगों को बहुत मेहनत के बाद भी नहीं मिल पाता है। वहीं कुछ के घर में धन की देवी आती तो हैं लेकिन टिकती नहीं है।
यदि किसी कारणों के चलते आपके जीवन में भी पैसों की किल्लत बनी रहती है और तमाम कोशिशों के बाद भी पैसा नहीं टिक रहा है, तो आपको धन की देवी की कृपा बरसाने वाले सरल एवं अचूक ज्योतिष उपाय को एक बार जरूर करके आजमाना चाहिए। आइए रूठी किस्मत को मनाने और धन में वृद्धि कराने वाले अचूक ज्योतिष उपाय के बारे में विस्तार से जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, 1. प्रतिदिन गणपति की करें पूजा। यानी कि दोस्तों, हिंदू धर्म में किसी भी कार्य में आ रही बाधा को दूर करने के लिए गणपति की पूजा करने का नियम है। ऐसे में यदि आपको लगता है कि आपके घर में आने वाले धन में कोई चीज आड़े आ रही है, तो उसे दूर करने के और शुभ लाभ को पाने के लिए प्रतिदिन धन की देवी मां लक्ष्मी की पूजा से पहले गणपति की उपासना करें। जी हां दोस्तों, तथा 2. श्री यंत्र की करें साधना। यदि आपको लगता है कि धन की देवी मां लक्ष्मी किसी कारण के चलते आपसे रूठ गई हैं, तो उन्हें मनाने के लिए अपने घर में विधि विधान से श्री यंत्र की स्थापना करवाएं और प्रतिदिन उसकी पूजा करें तथा इस दिशा में बनाएं धन स्थान। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में कभी भी पैसों की किल्लत ना हो, तो आपको भूलकर उन वास्तु नियमों की अनदेखी नहीं करनी चाहिए जिसका संबंध धन से होता है। वास्तु के अनुसार सबसे पहले आपको अपने धन स्थान को उत्तर दिशा में बनाना चाहिए, क्योंकि यह धन के देवता कुबेर की दिशा है। इस दिशा में रखा धन दिन 2 गुना रात 4 गुण बढ़ता है तथा साफ सफाई का रखें। विशेष ख्याल यानी कि दोस्तों, वास्तु शास्त्र के अनुसार धन की कामना रखने वाले लोगों को अपने घर में पवित्रता का पूरा ध्यान रखना चाहिए। तभी आपके ऊपर माता महालक्ष्मी जी प्रसन्न हो सकता है और उनका विशेष कृपा आपको प्राप्त हो सकता है। जी हां दोस्तों, आपको हम यह भी बता दें कि जिस घर में माता महालक्ष्मी जी विराजित हों, उसे घर के लिए सूक्ष्मति के लिए सारे द्वार खुल जाते हैं। इसके चलते भक्त इन कोशिशें में लगे रहते हैं कि किसी न किसी तरह माता मां लक्ष्मी जी को प्रसन्न करें। इसलिए दोस्तों, आप भी मत मां लक्ष्मी जी को प्रसन्न जरूर करें, उसकी आराधना करें, उनका पूजा पाठ करें। आपकी भी सारे कष्ट परेशानी दूर हो जाएगी और आपका सारा सपना सच हो जाएगा। तथा अगर आपके पास पैसों की कमी है, तो वह भी माता मां लक्ष्मी जी बहुत जल्द पूरी कर देंगे। जी हां दोस्तों, बस आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक अवश्य बनी रहे। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको बताएंगे, खुशखबरी के बारे में भी हम बताएंगे। बस इस वीडियो को आप मिस मत कीजिएगा और शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, क्योंकि आगे आपको ही पता होगा तथा अचानक होगा बड़ा चमत्कार आपके जिंदगी में। जी हां दोस्तों, अब आपकी जिंदगी में प्यार, पैसा, इज्जत, धन द्वारा सब कुछ मिलेगा, क्योंकि ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली देवी मां आपसे प्रसन्न हो चुके हैं। जी हां दोस्तों, अब आपकी जिंदगी में अचानक बड़ा चमत्कार होगा। आप जिस खुशखबरी का इंतजार कर रहे थे, जिस घटना का इंतजार कर रहे थे, दोस्तों जिस चमत्कार का आप इंतजार कर रहे थे, वह चमत्कार होने वाला है। इसलिए अब आपको धन दौलत, रुपया, पैसा सब कुछ मिलेगा, आपकी किस्मत में लिखा है। जी हां दोस्तों, साथ में आपको हम बता दें तो इस वीडियो को एक लाइक सबसे पहले करें और उसके बाद नीचे कमेंट बॉक्स में जय मां कालिका जरूर लिखें। आपके सारे काम बन जाएंगे तथा माता दुर्गा और कालिका जी का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों जरूर लिखिएगा। और इसी के साथ अगर इस चैनल में नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ में प्रेस कर दें, जिससे आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप उससे बिल्कुल ही आसानी से तरीके से देख सके, इस वीडियो का लाभ उठा पाए। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए ही अब वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं और जान लेते हैं कि आखिर आज आपका राशिफल कैसा रहेगा। तो कुंभ राशि वालों दोस्तों, ग्रह स्थिति अनुकूल है। पारिवारिक व्यवस्था को लेकर भी कुछ विचार विमर्श होंगे। घर के किसी अविवाहित सदस्य के लिए उत्तम रिश्ता भी आ सकता है। किसी प्रभावशाली व्यक्ति की मदद से कोई बाधित काम संपन्न हो जाएगा और आप अन्य गतिविधियों पर भी ध्यान दे पाएंगे तथा धन संबंधी मामले दिन की शुरुआत में ही निपटा लें। ध्यान रखिए कि किसी अन्य व्यक्ति की वजह से आपको कोई नुकसान भी हो सकता है। उचित रहेगा कि पारिवारिक मामले में दूसरों का हस्तक्षेप ना होने दें। सरकारी मामलों में किसी भी तरह की लापरवाही ना करें। और हाँ, व्यावसायिक दृष्टि से समय ज्यादा अनुकूल नहीं है। बेहतर होगा कि अपने महत्वपूर्ण कार्य आज स्थगित ही रखें। किसी प्रभावशाली व्यक्ति की मदद से आपको कुछ ऑर्डर मिल सकते हैं।
परंतु उन्हें समय पर पूरा करना भी जरूरी है। साथ ही में दोस्तों, वैवाहिक संबंध सामंजस्यपूर्ण रहेंगे। घर की सुख सुविधाओं संबंधी वस्तुओं की ऑनलाइन खरीदारी में भी सुखद समय व्यतीत होगा तथा अत्यधिक कार्यभार और तनाव की वजह से ब्लड प्रेशर और डायबिटीज की समस्या बढ़ सकती है। अपना उचित ध्यान रखें तथा लोग आपके लिए क्या विचार रखते हैं और किन बातों की वजह से वे आपसे जुड़ना चाहते हैं, ये बात स्पष्ट होगी। जिन लोगों की नकारात्मकता का असर आपके काम पर होता है, उनसे दूरियां रखें। जरूरत पड़ने पर लोगों को इनकार करना सीखें। हर बार दूसरों की इच्छा के अनुसार अपने स्वभाव में बदलाव न करें। और हां, आपके काम की नकल कोई और व्यक्ति कर सकता है। जब तक काम पूरा नहीं होता है, तब तक गोपनीयता बनाए रखें। साथ ही में दोस्तों, ग्रह स्थिति में सकारात्मक परिवर्तन आया है। समय अनुसार अपने व्यवहार और दिनचर्या में परिवर्तन लाना आपको सकारात्मक बनाएगा। साथ ही आपके व्यक्तित्व में भी और अधिक निखार आएगा। घर में कोई मांगलिक कार्य संबंधी योजना बनेगी तथा अपरिचित लोगों पर ज्यादा विश्वास ना करें, अन्यथा आपके साथ छल हो सकता है। संतान की गतिविधियों पर नजर रखना जरूरी है। उनके साथ दोस्ताना व्यवहार रखकर समझाने का प्रयत्न करें। किसी भी तरह का लेन देन करते समय लापरवाही बिल्कुल भी ना करें। और हां, बातों का भी ध्यान रखें कि पार्टनर जिस प्रकार से प्रयत्न कर रहे हैं, आपको भी उसी प्रकार से प्रयत्न करते हुए रिलेशनशिप सुधारना होगा। तथा दोस्तों, आपको काम के मोर्चे पर धक्का लग सकता है क्योंकि आपकी सेहत आपके साथ नहीं है और इसके चलते आपको कोई जरूरी काम अधर में ही छोड़ना पड़ सकता है। ऐसे हालात में धैर्य और होशियारी से काम लें। अपने खर्चों पर काबू रखें और आज हाथ खोलकर व्यय करने से बचें। दूसरों को प्रभावित करने की आपकी क्षमता आपको कई सकारात्मक चीजें दिलाएगी। रोमांस आनंददायी और काफी रोमांचक रहेगा। खाली वक्त का आज आप सदुपयोग करेंगे और उन कामों को पूरा करने की कोशिश करेंगे जो बीते दिनों पूरे नहीं हो पाए थे। क्या आपको लगता है कि शादी महज समझौतों का नाम है? अगर हां, तो आप आज हकीकत महसूस करेंगे और जानेंगे कि यह आपके जीवन की सबसे अच्छी घटना थी। रात को आज आप अपने किसी करीबी से कई देर तक फोन पर बात कर सकते हैं और अपने जीवन में चल रही बातों को बता सकते हैं तथा अपने आहार पर नियंत्रण रखें और चुस्त दुरुस्त रहने के लिए नियमित व्यायाम करें। आज बिना किसी की मदद के ही आप धन कमा पाने में सक्षम होंगे। आपका मजाकिया स्वभाव आपके चारों ओर के वातावरण को खुशनुमा बना देगा। प्यार मोहब्बत के मामले में जल्दबाजी में कूदम उठाने से बचें। निर्णय लेते समय अपने अहम को बीच में न आने दें। अपने कनिष्ठ सहकर्मियों की बात पर गौर फरमाएं। दिल के करीबी लोगों के साथ आपका वक्त बिताने का मन करेगा, लेकिन आप ऐसा कर पाने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। आपकी बीती जिंदगी का कोई राज आपके जीवन साथी को उदास कर सकता है। साथ ही में दोस्तों, आपका तनाव काफी हद तक खत्म हो सकता है। बिना किसी की मदद के भी आप धन कमा पाने में सक्षम हो सकते हैं। बस आपको खुद पर विश्वास करने की जरूरत है। रिश्तेदारों से सहयोग मिलेगा और दिमागी बोझ से छुटकारा मिलेगा। सावधान रहें, कोई आपसे दिल लगी या फ्लर्ट करके अपना उल्लू सीधा कर सकता है। दिन की शुरुआत से अंत तक आप खुद को ऊर्जा से लबरेज महसूस करेंगे। एकांत में वक्त बिताना अच्छा है, लेकिन आपके दिमाग में कुछ चल रहा है तो लोगों से दूर रहकर आप और ज्यादा परेशान हो सकते हैं। इसलिए आपको हमारी सलाह है कि लोगों से दूर रहने से बेहतर होगा किसी अनुभवी शख्स से अपनी परेशानी के बारे में बात करें। जीवन साथी की ओर से मिले तनाव के चलते सेहत पर बुरा असर पड़ना मुमकिन है तथा क्षणिक आवेग में बहकर कोई निर्णय न करें। यह आपके बच्चों के हितों को हानि पहुंचा सकता है। आज के दिन आपको आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। मुमकिन है कि आप जरूरत से ज्यादा खर्च करें या आपका बटुआ खो भी सकता है। ऐसे मामलों में सावधानी की कमी आपको नुकसान पहुंचा सकती है। छोटे भाई बहन आपसे राय मांग सकते हैं। आपके जीवन में प्रेम की बहार आ सकती है। आपको जरूरत है तो बस अपने आंख कान खुले रखने की। अपना रवैया ईमानदार और स्पष्टवादी रखें। लोग आपकी दृढ़ता और क्षमताओं को सराहेंगे। जो लोग बीते कुछ दिनों से काफी व्यस्त थे, उन्हें आज अपने लिए फुर्सत का पल मिल सकता है। जी हां दोस्तों, तथा प्यार के सकारात्मक संकेत आपको मिलेंगे।
काम के बाद आपके सहकर्मी आपको किसी छोटे घरेलू उत्सव पर आमंत्रित कर सकते हैं। अगर आप शादीशुदा हैं और आपके बच्चे भी हैं तो वो आज आपसे शिकायत कर सकते हैं क्योंकि आप उनको पर्याप्त समय नहीं दे पाते। जब आपका जीवन साथी जब सारे मनमुटाव भुलाकर प्यार के साथ आपके पास फिर आएगा तो जीवन और भी सुंदर लगेगा। पिछले कुछ समय से जिस कार्य को लेकर मेहनत कर रहे थे, आज उसके अनुकूल परिणाम मिलेंगे, जिसकी वजह से आप खुद को बहुत ही हल्का फुल्का व तनाव मुक्त महसूस करेंगे। युवाओं को किसी इंटरव्यू में सफलता मिलने से आत्मविश्वास बढ़ेगा। तथा दोस्तों, आज एक खास बात ध्यान रखनी है कि हर किसी पर विश्वास ना करें तथा अपनी योजनाओं को क्रियान्वित करने में ज्यादा समय ना लगाएं तथा त्वरित निर्णय लें। कुछ अनावश्यक खर्चे भी आ सकते हैं और उन पर काबू पाना भी मुश्किल होगा। साथ ही में दोस्तों, अपने बच्चे का प्रदर्शन आपको बहुत खुशी देगा। जेवर और एंटीक में निवेश फायदेमंद रहेगा और समृद्धि लेकर आएगा। कुछ लोगों के लिए परिवार में किसी नए का आना जश्न और उल्लास के पल लेकर आएगा। आपका काम दरकिनार हो सकता है क्योंकि आप अपने प्रिय की बाहों में खुशी, आराम और उल्लास महसूस करेंगे। आप लंबे समय से दफ्तर में किसी से बात करना चाह रहे थे, आज ऐसा होना मुमकिन है। रात के समय आज आप घर के लोगों से दूर होकर अपने घर की छत या किसी पार्क में टहलना पसंद करेंगे। रोमानी गाने, महकती मोमबत्तियां, लजीज खाना और पेय, यह दिन आपके और आपके जीवन साथी के लिए ही बना है तथा दिन फायदेमंद रहेगा। हर इंसान को गौर से सुने, हो सकता है आपको अपनी समस्या का समाधान मिल जाए। जीवन साथी से पैसों से जुड़े किसी मुद्दे को लेकर आज बहस होने की आशंका है। आज आपकी फिजूल खर्ची पर आपका साथी आपको लेक्चर दे सकता है। आपको आश्चर्य में डालते हुए आपके बचाव में आपका भाई आगे आएगा। आपको एक दूसरे की खुशी के लिए आपसी सहयोग और साथ में मिलकर काम करने की जरूरत है। याद रखें कि सहयोग जीवन का केंद्र बिंदु है। आपकी शोहरत बढ़ेगी और आप आसानी से दूसरे लिंग के लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। इस राशि के कारोबारी आज किसी करीबी की गलत सलाह के कारण परेशानी में आ सकते हैं। जॉब करने वाले जातकों को आज कार्य क्षेत्र में सोच समझकर चलने की जरूरत है। आज सोच समझकर कदम बढ़ाने की जरूरत है, जहां दिल की बजाय दिमाग का ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर आप चिंतित रह सकते हैं। साथ ही में दोस्तों, भले ही आप उत्साह से लबरेज हों, फिर भी आज आप किसी ऐसे की कमी महसूस करेंगे जो आज आपके साथ नहीं है। आज आपको किसी अज्ञात स्रोत से पैसा प्राप्त हो सकता है जिससे आपकी कई आर्थिक परेशानियां दूर हो जाएंगी। अपने जीवन साथी के मामलों में जरूरत से ज्यादा दखल देना उसकी झुंझलाहट का कारण बन सकता है। गुस्से को फिर से भड़कने से रोकने के लिए उसकी इजाजत लें तो आसानी से इस परेशानी को हल किया जा सकता है। संभव है आज आप अपने प्रिय को टॉफी और चॉकलेट वगैरह दें। अपने साथी को यूं ही हमेशा के लिए मिला न माने। आज आपके पास खाली समय होगा और इस समय का इस्तेमाल आप ध्यान योग करने में कर सकते हैं। आपको आज मानसिक शांति का एहसास होगा। आपका जीवन साथी वाकई आपके लिए फरिश्तों की तरह है और आपको आज यह एहसास होगा। काम की गति तेज रहेगी, लेकिन काम का पेमेंट प्राप्त होने में वक्त लग सकता है। किसी भी व्यक्ति के साथ बेकार के विवाद न हो, इस बात का ध्यान रखें। अधिकतर विवाद आपके द्वारा बोली गई बातों की वजह से होने की संभावना है। सही शब्दों का प्रयोग करें और सामने वाले व्यक्ति की मानसिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए बातचीत करें तथा आपके सुझावों की वजह से किसी व्यक्ति को मदद मिल हो सकती है जो आगे चलकर आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। और हां दोस्तों, आपको हम यह भी बता दें कि प्रॉपर्टी अथवा वाहन से संबंधित खरीद फरोख्त संभव है। किसी भी विपरीत परिस्थिति को आप अपने आत्मविश्वास और सूझबूझ द्वारा अनुकूल बना लेंगे। युवाओं के लिए अपनी योजनाओं को क्रियान्वित करने का उचित समय है तथा विद्यार्थियों को अपने किसी प्रोजेक्ट को लेकर नाकामयाबी रह सकती है, लेकिन परंतु हिम्मत ना हारे और पुनः प्रयास करें। घर में किसी प्रकार का मरम्मत या सुधार करने से पहले अपने बजट का भी ध्यान अवश्य रखें। और हां, व्यावसायिक विकास के लिए अपने संपर्कों को और अधिक बढ़ाएं। दूसरों की सलाह पर भी ध्यान दें, इससे आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है। आर्थिक स्थिति कुछ मध्यम रहेगी, खर्चे बढ़ेंगे।
अपनी सामर्थ्य से अधिक उधार या लोन ना लें तथा पति पत्नी आपसी सामंजस्य से किसी समस्या का हल ढूंढ लेंगे। और इसी के साथ दोस्तों, आपको हम बता दें, जीवन में एक नई शुरुआत करने का मौका आपको मिल रहा है। इस बार निर्णय लेते समय कोई गलती ना हो, इस बात का ध्यान रखना होगा। मदद की वजह से अनेक बातें आसान हो सकती हैं। अच्छी संगत के कारण अनेक बातें बदल सकती हैं। और हाँ, काम का विस्तार करने के लिए अपनी जानकारी का उपयोग करें। लोगों के अनुभवों से भी सीख लेने की कोशिश करें तथा कोई शुभ समाचार मिल सकता है। आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़े किसी अनुभवी व्यक्ति की संगत मिल सकती है। विद्यार्थी अपने लक्ष्य के लिए केंद्रित रहें। आर्थिक मामलों में सावधानी बरतने की आवश्यकता है। भाइयों से धन के बंटवारे को लेकर चल रहा विवाद किसी की मदद से सुलझ सकता है। युवाओं को अपने करियर के साथ समझौता नहीं करना है। व्यापार से जुड़ी नई संभावनाओं पर विचार करना होगा तथा आज मेल मुलाकात का दौर रहेगा। किसी मित्र के परामर्श द्वारा आपके सारे काम सुचारू रूप से संपन्न होंगे। अगर संपत्ति संबंधी कोई विवाद चल रहा है तो किसी की मध्यस्थता द्वारा सुलझ भी सकता है। आज की शाम खुशनुमा व्यतीत होगी। साथ ही दोस्तों, आपको बता दें कि सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि किसी मुद्दे पर बातचीत करते समय उचित शब्दों का चयन करें। फालतू बातों पर ध्यान न देकर अपने काम पर ही एकाग्र रहे। बिना अनुभव के किसी भी तरह की जिम्मेदारी न लें तथा कुछ कामों में दिक्कतें आएंगी। उम्मीद के मुताबिक फायदा भी नहीं होगा। कर्मचारियों और स्टाफ की मदद से गतिविधियां सुचारू रूप से चलती रहेंगी। नौकरी पेशा लोगों को काम पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। और हाँ, परिवार में सभी सदस्यों का एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना रहेगी तथा मिलजुल कर कार्य करने से आपसी प्यार भी बढ़ेगा। युवाओं की दोस्ती में नजदीकियां बढ़ेगी तथा दोस्तों चाहे जितना भी प्रयत्न कर लें, कुछ बातों का जवाब आपको वक्त के साथ ही मिलने वाला है। इसलिए संयम रखें। केवल मेहनत पर ध्यान देना होगा। हर छोटी बात का अनुमान लगाने की कोशिश से तनाव बढ़ सकता है। करियर, काम में डेडिकेशन बढ़ाने की आवश्यकता है। आपको अपेक्षा के अनुसार लोगों का साथ मिलता जाएगा तथा रिलेशनशिप की चिंता न करें। अपेक्षा के अनुसार बदलाव करना होगा। साथ ही में दोस्तों, अनुभवी तथा वरिष्ठ लोगों के साथ मेल मिलाप रखें तथा अपने विचारों का आदान प्रदान भी करें। इससे आपको अपनी कई समस्याओं का स्वतः ही हल मिल जाएगा। आपको समाज में मान सम्मान और यश की भी प्राप्ति होगी। आपके पर्सनल काम भी काफी हद तक पूरे होंगे तथा ध्यान रखिए कि पड़ोसियों के साथ नोकझोंक हो सकती हैं। बेहतर होगा कि शांतिपूर्ण तरीके से समाधान निकालें, वरना इसका असर आपके मानसिक सुकून पर भी पड़ेगा। घर के किसी बुजुर्ग के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना आवश्यक है तथा व्यवसाय में निवेश से संबंधित किसी भी प्रकार का रिस्क लेने से बचें। कोई बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है। व्यक्तिगत व्यस्तता के बावजूद व्यवसाय के लिए भी उचित समय निकालना जरूरी है। साथ ही में दोस्तों, हंसमुख रिश्तेदारों का साथ आपके तनाव को कम करेगा और आपको जरूरी आराम देगा। आप खुशनसीब हैं कि आपके ऐसे सगे संबंधी हैं। यह बात भली भांति समझ लें कि दुख की घड़ी में आपका संचित धन ही आपके काम आएगा। इसलिए आज के दिन अपने धन का संचय करने का विचार बनाएं। घर से जुड़ी योजनाओं पर विचार करने की जरूरत है। कुछ लोगों के लिए नया रोमांस ताजगी लाएगा और आपको खहूश मिजाज रखेगा। इस राशि के छात्र छात्राओं को आज के दिन पढ़ाई में मन लगाने में दिक्कतें आ सकती हैं। आज आप अपना कीमती समय दोस्तों के चक्कर में बर्बाद कर सकते हैं। वैवाहिक जीवन को अधिक सुखमय बनाने के आपके प्रयास उम्मीद से ज्यादा रंग लाएंगे। आज आप किसी दोस्त या करीबी रिश्तेदार से अपने दिल के गम साझा कर सकते हैं। इसी के साथ अगर आपके महत्वपूर्ण उपाय की बात करें तो दोस्तों, आप अपने घर में हमेशा साफ सफाई का ध्यान रखें और अपने घर में शांति बनाए रखें। जैसे माता महालक्ष्मी जब से प्रसन्न हो जाएंगे। तथा आज आपका भाग्यशाली अंक है 9 और हाँ, भाग्यशाली रंग है लाल और सफेद। आप मुंह पर तो नहीं बोल पाएंगे क्योंकि आप तो दोस्तों बहुत भोले इंसान हैं। आप कोई दुश्मन भी घर आता है तो उसको आने देते हैं। तो घर आने से अगर नहीं रोक पा रहे हैं तो उसके ऊपर नजर रखिए, क्योंकि उस इंसान के जो चरण हैं वह भी आपके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। आपके घर के लिए खतरनाक है क्योंकि जब वह कदम आपके घर में रख देता है तो आपके घर में सब उथल पुथल होना शुरू हो जाता है।
इसीलिए कोशिश करें या तो वह घर आ ही ना पाए, और आए तो उसके ऊपर आप 24 घंटे नजर रखें। एक एक सेकंड आपको नजर रखनी है कि वह आपके घर में क्या कर रहा है, क्योंकि यह बहाने से आपके घर में आएगा और आपके घर में तंत्र मंत्र फूंकेगा, टोने टोटके करवाएगा और चला जाएगा। आपके घर के बच्चों को कुछ खाने के लिए दे देगा, जिससे आपके बच्चे भी वश में आ जाएंगे। उसके आपके घर के अन्य सदस्य को कुछ खाने की चीज दे सकता है यह व्यक्ति, जिससे आपके घर के अन्य सदस्यों पर भी टोना टोटका हो जाता है, जिससे दोस्तों घर के जो सदस्य है वह अनाप शनाप बोलने लगते हैं, एक दूसरे की बात नहीं सुनते, घर टूट जाता है, बिखर जाता है। कई बार तो घर में मौत तक हो जाती है। हम देखते हैं कि किसी अच्छे अच्छे घर में एक साथ 2-3 मौत हो जाती है। दोस्तों, एक के बाद पूरा परिवार तितर बितर हो जाता है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसके घर में तंत्र मंत्र, टोने टोटके, काला जादू हुआ होता है। अब इससे बाहर कैसे आया जाए? देखिए, सबसे पहले तो आपको किसी रिश्तेदार को आने नहीं देना। आया है तो नजर रखें, और उसके बाद दूसरे उपाय बता रहा हूं, उसको कर लेना। दुश्मन से फर्क नहीं पड़ता क्या कर रहा है, क्या नहीं, अपने हाथों में। दोस्तों, आपके घर में जितने भी सदस्य हैं उन सभी के हाथों में बजरंगबली के नाम से एक धागा बांधना है आपको। आप चाहे तो हनुमान जी के मंदिर जाएं, पंडित जी को बोल दें कि एक धागा बना दीजिए। हम सभी लोगों के लिए उस धागे को या तो गले में पहन लें या तो आप हाथों में धारण कर लें। इससे आप सभी लोग इन तंत्र मंत्रों से बचे रहेंगे, इन टोने टोटकों से बचे रहेंगे। अब दूसरी चीज की ओर बढ़ता हूं। दोस्तों, जो दूसरा सबसे बड़ा दुश्मन है उसका नाम शुरू होता है दोस्तों, ना अक्षर से। जी हां दोस्तों, ना अक्षर से शुरू होता है। राशि है वृश्चिक। ये लोग भी आपके लिए काफी बड़े दुश्मन निकलते हैं। दोस्तों, हो सकता है यह वृश्चिक राशि का आपके आसपास ही घूम रहा हो। आपका कोई खास रिश्तेदार हो या आपका कोई खास दोस्त हो तो उससे बचकर रहना शुरू कर दीजिए आज से, क्योंकि आपकी कुंडली में जो सबसे बड़ा गद्दार है वह यही है। दूसरे नंबर का सबसे बड़ा गद्दार है दोस्तों, और यह गद्दार इतना शातिर है, इतना चालाक है कि यह आपके आसपास ही रहता है। आपको भनक तक नहीं पड़ती है कि यह आपका दुश्मन है। इसने आपको भी वश में कर रखा है। अगर मैं दोस्तों इस दुश्मन के बारे में आपको पूरा कच्चा चिट्ठा इसका खोल कर बता दूं, इसकी सारी सच्चाई मैं बता दूं, फिर भी आप मेरे ऊपर विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि दुश्मन ने आपके ऊपर भी वशीकरण कर रखा है दोस्तों, और आप इसके पूरे वश में आ चुके हैं। यहां तक कि दोस्त, आपके रिश्तेदार या फिर आपके दोस्त लोग या फिर आपके घर के लोग जब इस दुश्मन के बारे में आपको बताते हैं कि वह तेरे बारे में ऐसा कर रहा है, वह तेरे बारे में वैसा कर रहा है, इससे दूर रहे, तो दोस्तों आप उनको भी दुश्मन मानने लगते हैं, लेकिन उस व्यक्ति के ऊपर विश्वास करते ही करते हैं, क्योंकि आप उस दुश्मन के ऊपर पूरी तरह से वश में आ चुके हो। उसके इस दुश्मन से बचना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि दोस्तों इस दुश्मन ने आपके ऊपर खतरनाक टोने टोटके भी करवाए हैं। ये जब जब मौका मिलता है तब तब अपनी चालें चल देता है। दोस्तों, आज से पहले मैंने कई सारी वीडियो बनाई हैं दोस्तों दुश्मनों के ऊपर, लेकिन आज मैं खुलेआम नाम इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको बहुत बड़ा खतरा बन रहा है दोस्तों इन लोगों से, और ये बहुत जल्द। दोस्तों, आपके ऊपर एक खतरनाक जानलेवा तंत्र मंत्र, टोना टोटका, मशीनी क्रिया करवा रहे हैं दोस्तों, जिससे बचना आपके लिए नामुमकिन है दोस्तों। इसलिए अगर कोई बड़ी चाल चले उससे पहले ही आप बच जाएंगे तो अच्छा रहेगा। बचेंगे कैसे, मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, उपाय भी बताऊंगा। बस आपको मेरे साथ आखिरी तक बने रहना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, कई बार हम बाहर ढूंढते हैं किसी दुश्मन को। कई बार दोस्तों हम सोचते हैं कि मेरा तो कोई दुश्मन नहीं है, मैं तो सबसे अच्छे से बोलता हूं, मैं तो हर रिश्तेदार से अच्छे से बात करता हूं, हर दोस्त से अच्छे से दोस्ती निभाता हूं, बाहर भी किसी से झगड़ा नहीं करता हूं, न ही किसी को अनाप शनाप बोलता हूं, तो फिर मेरा कोई दुश्मन आखिर कैसे होगा? सब लोग आपकी तारीफ करते हैं कि हाँ अच्छा व्यक्ति है, अच्छे से बातचीत करता है, लोगों की मदद करता है। आपको ऐसा लगता है कि आपके ऊपर कोई दुश्मन का हाथ नहीं है, या फिर आप किसी दुश्मन के चक्रव्यूह में नहीं फंसे हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। आपको भले ही लग रहा होगा कि आपका कोई दुश्मन नहीं है, फिर भी दोस्तों आपको मैं बता दूं कि ज्यादा दूर मत जाइए। आपके घर में ही आपका दुश्मन छुपा हुआ है, और जो तो तीसरे नंबर का दुश्मन है वह आपके घर में ही रहता है, और यह सबसे बड़ा दुश्मन है।
दोस्तों, क्योंकि घर का भेदी ही लंका ढाता है। दोस्तों, एक बात ध्यान रखना, जो लंका है उस पर कोई आंच तक नहीं डाल पाता। अगर वह उसी के घर के, यानी कि जो विभीषण है, जो रावण का भाई था, अगर वह गद्दारी नहीं करता तो आज रावण जिंदा होता। लेकिन नियति कुदरत यही है कि अक्सर जो घर का भेदी होता है वही लंका ढाता है। और आपके घर में भी एक भेदी रह रहा है जो पिछले कई सालों से आपके घर को ढा रहा है। दोस्तों, आपके घर को बर्बाद कर रहा है। देखिए दोस्तों, अक्सर एक लकड़ी में कीड़े लग जाते हैं और वह कीड़े धीरे धीरे 1 से 10, 10 से 100, 100 से 1000, 1000 से लाखों की तादाद में पनप जाते हैं दोस्तों। और फिर वह लाखों कीड़े उस पूरी लकड़ी को खा जाते हैं और खोखला कर देते हैं। और ये दुश्मन भी आपका ऐसा ही है, आपके घर में ही रह रहा है। आपका घर एक लकड़ी है दोस्तों, और ये दुश्मन उस लकड़ी रूप के घर में रह रहा है और उसको ही अंदर से खा रहा है, खोखला कर रहा है। दोस्तों, एक दिन आपके पूरे घर को खा जाएगा और उस घर में रह रहे अन्य लोगों को भी खा जाएगा। इसलिए दुश्मन से बचना बहुत जरूरी है। अब कौन है वह घर का भेदी, इसका पता आपको लगाना है। दोस्तों, एक बात ध्यान रखना, जो सबसे ज्यादा मीठा बनता है, जो सबसे ज्यादा अपना बनने की कोशिश करता है, जो आपके मुंह पर सबसे ज्यादा, हाँ भैया, जी हाँ मेरी बहन, हाँ, आप ही से सब कुछ सबसे ज्यादा जो मीठा बनता है वो ही सबसे बड़ा दुश्मन निकलता है, क्योंकि इनके मन में बहुत जहर होता है। दोस्तों, जो ये समय आने पर उगलते हैं और ऐसा उगलते हैं कि एक साथ कई लोगों को मौत की नींद सुला देते हैं। दोस्तों, इसलिए ऐसे लोगों से बचना बहुत जरूरी होता है। आपके जब परिचय में इस घर के भेदी का नाम आया तो दोस्तों, बाबा जी भी थोड़ा सा सहम गए। बाबा जी भी थोड़ा सा डर गए कि ऐसा कैसे हो सकता है, आपके घर का ही व्यक्ति ऐसा कैसे कर सकता है। लेकिन आप मानोगे नहीं, पिछले कई सालों में इसने कई हजारों बार आपके घर के ऊपर ही तंत्र मंत्र, टोने टोटके करवाए हैं। अब आप सोचेंगे कि आखिर ये क्यों और कौन है, क्यों करवा रहा है। देखिए दोस्तों, मैं मानता हूं कि आपके घर में सब कुछ अच्छा है, भाई भाई में बहुत अच्छे से बनती है, ना ही धन दौलत को लेकर विवाद है। आपके घर में सब कुछ बढ़िया चल रहा है। आपको लगता है कि कोई भी खराबी मेरे परिवार में नहीं है, ना ही मेरे घर के अंदर है। सब कुछ अच्छा है, सभी रिश्तेदार अच्छे से रह रहे हैं, सभी रिश्ते अच्छे से जुड़े हुए हैं, कहीं कोई खराबी नहीं है, कहीं कोई मनमुटाव नहीं है। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं दोस्तों कि जब दुश्मन घर में नहीं होते हैं तो बाहर के जो दुश्मन होते हैं वो लोग घर के अंदर अच्छे से चैन से रह रहे इंसानों को आपस में भिड़ देते हैं। यानी कि आपने देखा होगा दोस्तों कि पुराने जमाने में जब किसी राजा को किसी दूसरे प्रदेश पर अपना राज करना होता था तो सबसे पहले वह लोग उनके घर में ही फूट डलवाते थे, जिससे वहां के भाई भाई ही आपस में लड़चकर खत्म हो जाते थे और दोस्तों वह कमजोर हो जाते थे, जिसका फायदा फिर वे लोग उठाकर वहां पर कब्जा कर लेते थे। तो आपके आसपास के लोग, आपके रिश्तेदार, आपके पड़ोसी, आपके यार दोस्त में से भी कुछ दुश्मन हैं जो यही कार्य करते हैं, आपके घर की नींव को हिलाते हैं। दोस्तों, आपको आपके भाई के, आपकी बहन के खिलाफ भड़काए होंगे, आपके मन में कुछ डालेंगे। हो सकता है आपके घर के लोगों के दिमाग में आपके प्रति कुछ गलत डाला जाएगा, जिससे उन लोगों के मन में दुश्मनी के भाव पनपने लग जाएंगे। आप उनकी नजरों में दुश्मन बन जाएंगे और फिर शुरुआत होगी दोस्तों दुश्मनी की, टोने टोटके, तंत्र मंत्र, इन सभी की। भले आपके मुंह के सामने सब कुछ अच्छा हो, लेकिन पीठ पीछे यही कार्य होते रहते हैं। दोस्तों, इसलिए नजरें बनाकर रखें अपने घर में भी, अपने आसपास में भी, क्योंकि जो आपको अपना दिख रहा है जरूरी नहीं कि वह सच में भी आपका अपना ही हो, क्योंकि यहां आज कलयुग चल रहा है और RS5 के लिए भी। दोस्तों, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं तो फिर बड्ढी बड्ढी जमीन जायदाद के लिए सोच सकते हैं आप लोग कि क्या क्या हो सकता है और हो ही रहा है। दोस्तों, कभी किसी भाई ने किसी भाई का कत्ल कर दिया, कभी किसी पुत्र ने अपने पिता का कत्ल कर दिया, तो ऐसा होता आ रहा है दोस्तों। इसलिए अपने आप को मजबूत बनाइए और इन सब चीजों से आप बाहर कैसे आएंगे। दोस्तों, केवल एक ही चीज है जो आपको इन सब से बचा के रखेगी, आपके परिवार को बचा कर रखेगी, और वह है दोस्तों आपकी सूझबूझ, आपका मास्टरमाइंड। और वह कैसे देखे दोस्तों? सबसे पहली बात तो यह है कि आपको भी शातिर दिमाग का इंसान बनना पड़ेगा, आपको भी चतुर चालाक बनना पड़ेगा,
आप दोस्तों भावुकता में नहीं आ सकते हैं, ना ही आप भावनाओं में बह सकते हैं, क्योंकि जितना कड़ा आपने कर दिया अब ओढ़ मत करिए, वरना यह आपके साथ साथ आपके बच्चों बच्ची की जिंदगी भी खराब कर रहा है। दोस्तों अब ध्यान रखिए कि आपका पति, आपका पत्नी चाहे जो भी हो, उनकी जिंदगी आपसे जुड़ी हुई है, आपके बच्चों की जिंदगी आपसे जुड़ी हुई है, आपके माता पिता की जिंदगी आपसे जुड़ी हुई है। तो आपको चतुर चालाक बनना पड़ेगा। ये जो दुनिया है दोस्तों, लूट लूट कर खा जाती है। जैसे कि दोस्तों जंगल में जब शेर जिंदा होता है, जब शेर अच्छा जवान होता है तो उससे सब डर के रहते हैं, लेकिन जब सेठ बूढ़ा होने लग जाता है तो उसे जंगल के भेदिए भी उस शेर को डरा देते हैं, शेर को नीचे झुका देते हैं, और जब वह शेर मर जाता है तब वहां के कीड़े मकोड़े भी उसको खा जाते हैं। जिस जंगल के राजा से पूरा जंगल दहलता था, उस जंगल के राजा का भी एक दिन पतन होता है। इसलिए ध्यान रखना कि आप अगर अभी राजा हैं अपने घर के तो जरूरी नहीं, ज्यादा दिन तक आप राजा रहेंगे। आपके घर के ही कुछ लोग दोस्त तो तैयारी में बैठे हुए हैं कि कब आप कमजोर हों और कब आपकी कमजोरी का वह फायदा उठा लें। ध्यान रखना, जो बड़े बड़े परिवार में रहते हैं दोस्तों, वो लोग बहुत ज्यादा सावधान रहें, क्योंकि जैसे ही आपके आसपास के जो परिवार के लोग हैं उनको लगेगा कि आप कमजोर हो रहे हैं तो वह लोग आप पर हावी हो जाएंगे, आपके बच्चों बच्ची पर हावी हो जाएंगे। लेकिन अगर आप मजबूत रहेंगे तो दोस्तों आप सबसे डटकर सामना कर सकते हैं। इसलिए भावुकता में मत आइए, ज्यादा लोगों के बारे में सोचिए मत, अपनी आंखों को हमेशा सामने रखें। अगर कोई आपको डराता है तो उसको तुरंत जवाब दीजिए, उसका तुरंत इलाज करिए, क्योंकि यहां पर नीचे नहीं गिरना है आपको। अगर एक बार आप दब गए तो हमेशा दब के रहना पड़ेगा, इसलिए कभी भी दबना नहीं है। अपनी संतान को भी यही सिखाएं कि चाहे घर का व्यक्ति हो या बाहर का, कभी भी दबना नहीं है। अगर कोई उसे दबाए तो दबे नहीं, उल्टा उसके ऊपर हावी होने की शिक्षा दें। लेकिन कभी भी दबना नहीं है, क्योंकि आपने न ही किसी का RS1 खाया है, न ही आपको अपना RS1 किसी को खाने देना है। इस बात का हमेशा ध्यान रखना। और दोस्तों तंत्र मंत्र टोने टोटके की बात करे तो देखिए, कोई भी कभी भी करवा सकता है। आपका भाई भी आपके ऊपर तंत्र मंत्र करवा सकता, आपका रिश्तेदार भी करवा सकता है। तो अब उनको आप रोकेंगे कैसे? रोक तो सकते नहीं हैं, आप सीधा जाकर उसको तो बोलेंगे नहीं कि तू मेरा दुश्मन है, तुम्हें तंत्र मंत्र करवा रहा है, मत करवा भाई, तेरा हाथ जोड़ता हूं। आप ऐसा तो करेंगे नहीं। तो दोस्तों आपको सीधा सीधा केवल एक उपाय कर लेना है। जब आप उस उपाय को करेंगे तो वह दुश्मन चाहे कुछ भी करवाए, आपको फर्क नहीं पड़ेगा। उपाय क्या है? जैसा कि थोड़ी देर पहले मैंने जो हाथ में काला धागा हनुमान जी के नाम का बांधने को बोला, वह तो आप बांध लेंगे, उससे आपकी रक्षा हो जाएगी। लेकिन रक्षा आपके घर की करनी है दोस्तों। तो आपको अपने घर में एक खड्डा खोदना है। दोस्तों आप अपने घर में खड्डा खोदिए। हो सकता है आपके घर में कहीं खड्डा खोदने की जगह ना हो, आजकल टाइल्स लगी होती है, पत्थर लगे होते हैं। तो दोस्तों आप एक काम करिए, एक कोने की टाइल्स निकाल देना और उसमें खड्डा खोदना, और उस खड्डे के अंदर आपको एक उपाय करना है। उपाय क्या है? ध्यान से सुनिए। एक नारियल लेना, उस नारियल को हनुमान जी के मंदिर में जाकर चढ़ा देना और वहीं पर थोड़ी देर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ कर लेना। उस नारियल के ऊपर हनुमान जी के चरणों का सिंदूर लगा देना और फिर घर लौटो तो उस नारियल को एक लाल कपड़े में बांध देना और फिर वह लाल कपड़े में बंधा हुआ नारियल अपने घर के उस कोने में गाड़ देना। दोस्तों गाड़ने के बाद उस पर दोस्तों अच्छे पहले जैसे पत्थर लगा देना, टाइल्स लगा देना, जैसा भी हो कह देना। अब ऐसा करोगे तो आपके घर की नींव में ही सुरक्षा कवच डल जाएगा। फिर आपके घर के ऊपर, घर के लोगों के ऊपर कोई तंत्र मंत्र काम करेगा ही नहीं, कोई टोना टोटका काम करेगा ही नहीं। यह एक रामबाण उपाय है दोस्तों, कह लीजिए। फिर आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बजरंग बली के इन उपायों में इतनी शक्ति है कि बड्ढे से बद्धा तंत्र मंत्र फेल हो जाता है, टोना टोटका फेल हो जाता है। इसलिए डरने की बात नहीं है। यह उपाय करिए, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा दोस्तों। साथ आप हर मुश्किल को आसानी से पार कर सकते हैं। नकारात्मक विचारों से दूर रहें और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। आपके जीवन में अब एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से आपकी हर मनोकामना पूरी होगी।
अब आपको जीवन में किसी भी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस अपने काम में लगे रहें और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहे। अंत में यह कहना चाहूंगा कि आप भाग्यशाली हैं, क्योंकि भगवान शनिदेव की कृपा आप पर बनी हुई है। आपका जीवन पूरी तरह से बदलने वाला है। आपको अब उन सभी मुश्किलों से मुक्ति मिलेगी जो आपके जीवन में कई सालों से चली आ रही थी। शनिदेव के आशीर्वाद से आप जीवन में हर सफलता को प्राप्त करेंगे और आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। तो दोस्तों, अब समय आ गया है कि आप अपनी मेहनत का फल प्राप्त करें और अपने जीवन को एक नई दिशा दें। आपके सामने कई नए अवसर हैं और आपको बस उन अवसरों का सही तरीके से लाभ उठाना है। भगवान शनिदेव का आशीर्वाद आपके साथ है और वह आपको हर मुश्किल से निकालकर सफलता की ओर ले जाएंगे। आपके जीवन में जो भी बदलाव आने वाले हैं, उन्हें स्वीकार करें और अपनी मेहनत जारी रखें। भगवान शनिदेव की कृपा से आपका जीवन पहले से कहीं बेहतर होगा। आप सफल होंगे और आपके जीवन में खुशहाली आएगी। दोस्तों, आज मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं, जिसे जानने के बाद आपका जीवन पूरी तरह से बदल सकता है। आपके जीवन में आप बहुत ही खास पल आने वाले हैं और यह वो समय है जब आप अपनी किस्मत को बदलते हुए देखेंगे। जी हां, आपका समय बदलने वाला है। आपकी किस्मत अब सूरज की तरह चमकने वाली है। बहुत सारे लोग इस दुनिया में अपनी मेहनत के बावजूद परेशानियों में फंसे रहते हैं, लेकिन अब वह समय आ गया है जब आपको इन सभी परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। अब आपको कलयुग की सबसे बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। वह समय अब आ गया है जब आपको किसी भी प्रकार का दुख नहीं झेलना पड़ेगा। आपके जीवन में सुखों की बाढ़ आने वाली है और आपको असली सुख का आनंद मिलने वाला है। आप इस बात को ध्यान में रखें कि 9 देवी देवताओं ने आपके चारों ओर घेरा बना लिया है। यह घेरा आपको हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से बचाएगा और आपको हर प्रकार के सुख और समृद्धि का आनंद देगा। यह देवी देवता आपके जीवन को बदलने वाले हैं और अब आपको किसी भी प्रकार के कष्ट का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगले 24 घंटे आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन देवी देवताओं ने मिलकर आपके लिए एक बड़ा सरप्राइज तैयार किया है, जो 24 घंटे के अंदर आपके जीवन में दस्तक देगा। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। अगले 24 घंटे आपके जीवन में एक ऐसा बड़ा बदलाव लेकर आएंगे जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। अब वह समय आ गया है जब आपकी सारी तकलीफें समाप्त होंगी और आप सुख समृद्धि का आनंद उठाएंगे। 9 देवी देवताओं की कृपा जिस भी व्यक्ति पर होती है, उसका जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। वह व्यक्ति हर प्रकार की परेशानियों से मुक्त हो जाता है और उसके जीवन में दुख तकलीफ का नामो निशान नहीं रहता। अब आपके जीवन में भी वही होने वाला है। अब आपको कोई दुख नहीं सताएगा। अब आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी। लेकिन दोस्तों, यह बात ध्यान में रखना जरूरी है कि इन देवी देवताओं को आपके जीवन में प्रवेश करने के लिए कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। आपके घर के चारों ओर नकारात्मक ऊर्जा का घेरा बना हुआ है और यही कारण है कि देवी देवता आपके घर में प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं। आपके घर में एक तांत्रिक चीज छिपी हुई है जो आपके दुश्मन ने वहां रखी है। यह तांत्रिक चीज आपके जीवन में समस्याएं पैदा कर रही है और देवी देवताओं को आपके घर में प्रवेश करने से रोक रही है। इसलिए आपको सबसे पहले इस तांत्रिक चीज को कर बाहर निकालना होगा। जैसे ही आप इस नकारात्मक तत्व को अपने घर से बाहर करेंगे, देवी देवता तुरंत आपके घर में प्रवेश करेंगे और आपका जीवन पूरी तरह से बदल देंगे। यह सब 24 घंटे के अंदर ही हो सकता है। आप देखेंगे कि आपका जीवन कैसे एकदम से बदल जाता है। आपके चारों ओर सिर्फ खुशियां होंगी और आप एक नए जीवन की शुरुआत करेंगे। अब तक आपने जितनी परेशानियां झेली हैं, अब उनका अंत हो चुका है। आपको अब कोई भी शक्ति पीछे नहीं खींच सकती, क्योंकि देवी देवताओं का आशीर्वाद आपके साथ है। लेकिन दोस्तों, यह भी जरूरी है कि आप अपने दुश्मनों से सावधान रहें। जो व्यक्ति आपके खिलाफ साजिश रच रहा है, वह बहुत चालाक है। वह बार बार कोशिश करेगा कि आपकी खुशियों में बाधा डाल सके। इसलिए आपको सतर्क रहना होगा। व्यक्ति आपके जीवन में और भी परेशानी पैदा कर सकता है। अगर आप उससे सावधान नहीं रहते, आपके जीवन में आने वाले इन बड़े बदलावों के साथ आपको अपनी सुरक्षा का भी ध्यान रखना होगा। देवी देवता आपको हर प्रकार की समस्या से बचाएंगे, लेकिन आपको भी अपनी ओर से सतर्क रहना होगा।
अपने घर से उस तांत्रिक वस्तु को हटाने के बाद आपको अपने जीवन में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को स्थान नहीं देने